हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। पिछली वीडियो में हमने विश्व धरोहर स्थलों के बारे में विस्तार से जाना था, जिसमें हमने 10 विश्व धरोहर स्थलों के बारे में विस्तार किया था। इस वीडियो में हमने 10 और विश्व धरोहर स्थलों को लिया है, जिसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फतेहपुर सीकरी के बारे में। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सम्राट अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी, जिसे विजय का शहर भी कहा जाता है, केवल 10 वर्षों के लिए मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। यह स्मारकों और मंदिरों का परिसर है, जो एक समान स्थापत्य शैली में बनाया गया था, जिसमें भारत की सबसे बड़ी मस्जिद शामिल है। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में अकबर ने अपना निवास और दरबार आगरा से फतेहपुर सीकरी में स्थानांतरित कर लिया। इसे 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। अब हम देखेंगे हम्पी में स्मारकों का समूह। हम्पी के पवित्र और भव्य स्थलों में मुख्य रूप से विजयनगर साम्राज्य, जो कि 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक के थे, के अंतिम राजधानी शहर के अवशेष शामिल है। यह अंतिम महान हिंदू साम्राज्य था, जो मध्य कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है। इस खंडर को प्रकाश में लाने वाले इंजीनियर का नाम कर्नल कॉलिन मैकेंजी था। 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। अब नेक्स्ट है हमारा खजुराहो स्मारक समूह, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो में मंदिरों का समूह चंदेल वंश के राजाओं द्वारा बनवाया गया था। 1050 और 1050 के बीच अपनी कला के चरम पर पहुंच गया था। यह मुख्य रूप से 2 अलग अलग धर्मों, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। इसे 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के एलिफेंटा द्वीप या धारापुरी में स्थित मूर्तिकृत गुफाओं का एक नेटवर्क है, जो 2 समूहों में विभाजित 7 गुफाएं हैं। पहली 5 हिंदू गुफाओं का एक बड़ा समूह है और दूसरी 2 बौद्ध गुफाओं का एक छोटा समूह है। हिंदू गुफाओं में शैव हिंदू संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली रॉक कॉट पत्थर की मूर्तियां हैं, जो भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ भगवान शिव के 3 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करने वाली सदाशिव के रूप में जाने जाने वाली 7 मीटर ऊंची एक मूर्ति इस गुफा में है। इसे 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है हमारा ग्रेट लिविंग चोल मंदिर। ग्रेट लिविंग चोल मंदिर चोल साम्राज्य के राजाओं द्वारा बनवाए गए थे, जो पूरे दक्षिण भारत और पड़ोसी द्वीपों में फैले हुए थे। इस साइट में 11वीं और 12वीं सदी के 3 महान मंदिर शामिल है। तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर, गंगईकोंडा चोलापुरम में बृहदीश्वर मंदिर और दारासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर। राजेंद्र प्रथम चोल द्वारा निर्मित गंगईकोंडा चोलापुरम का मंदिर 1035 में बनकर तैयार हुआ था। इसे 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। आइए अब देखते हैं पट्टदकल में स्मारकों का समूह। कर्नाटक में पट्टदकल एक उदार कला के उच्च बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है, जो 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तर और दक्षिण भारत से वास्तुशिल्प रूपों का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण प्राप्त करता था। 9 हिंदू मंदिरों की एक प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक जैन अभयारण्य भी वहां देखा जाता है। इसे 1987 में यूनेस्को की विरासत स्थल में शामिल किया गया था। अब नेक्स्ट है हमारा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसमें भारत और बांग्लादेश में फैले 10,200 वर्ग किलोमीटर के मैंग्रोव वन शामिल है। भारतीय क्षेत्र के भीतर जंगल के हिस्से को सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है और यह पश्चिम बंगाल के दक्षिण भाग में है। जंगल में बड़ी संख्या में सुंदरी के पेड़ हैं। सुंदरवन रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसे 1988 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। अब नेक्स्ट है हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इसे 1988 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में अंकित किया गया था। इस पार्क को 1982 में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था और 2005 में इसका नाम बदलकर नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। पश्चिम हिमालय में उच्च स्थित भारत की फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थानिक अल्पाइन फूलों और उत्कृष्ट प्राकृतिक सुंदरता के घास के मैदानों के लिए प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट है हमारा सांची में बौद्ध स्मारक, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची में महान स्तूप भारत के सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है
और मूल रूप से सम्राट अशोक महान द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया गया था। सांची को 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। यह सफल सुधार और संरक्षण का प्रमाण है। अब नेक्स्ट है हमारा हुमायूं का मकबरा, जो कि दिल्ली में स्थित है। 1570 में हाजी बेगम द्वारा निर्मित इस मकबरे का विशेष सांस्कृतिक महत्व है, क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा था। इसने कई प्रमुख वास्तुशिल्प नवाचारों को प्रेरित किया, जिसकी परिणति ताजमहल के निर्माण में हुई। इसे 1993 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के विश्व विरासत स्थलों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।